Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहले 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे और शनिवार रात को कांग्रेस ने 12 सीटों पर उम्मीदवार और घोषित कर दिए। इस तरीके से कुल मिलाकर कांग्रेस 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन अभी भी 6 सीटें होल्ड पर है। इन 6 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे सबकी नजरें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। ये 2 सीटें हैं गुना शिवपुरी संसदीय सीट, जहां से भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो वही दूसरी सीट है विदिशा की संसदीय सीट, जहां से मध्य प्रदेश के 16.5 सालों के मुख्यमंत्री, विदिशा से 5 बार के सांसद रह चुके शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इनके नामों को सुन करके आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि बड़े नाम जो है इन 2 सीटों पे भाजपा ने उतार दिए हैं और कांग्रेस के सामने आखिर कौन इन्हें टक्कर देगा, ये एक बड़ी दुविधा बनी हुई है। हालांकि खबरें यह है कि अरुण यादव ने इच्छा जताई है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं गुना संसदीय सीट से। देखना यह है कि क्या अरुण यादव की बात को मानते हुए कांग्रेस उन्हें वहां से टिकट देती है। फिलहाल ये सीट होल्ड पर है। दूसरी सीट है विदिशा संसदीय सीट। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस ने यहां से पटेल समाज से एक नेता जो है उन्हें तैयार कर लिया है चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान के सामने किसे उम्मीदवार बनाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये जो दोनों नाम है, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट है गुना शिवपुरी संसदीय सीट, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर कुछ ऐसी चली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने सामने बीजेपी के उम्मीदवार केपी यादव से चुनाव हारना पड़ा। केपी यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का और पहली ही बार में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद के नेता को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। हालांकि तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2020 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाते हैं और तब से लेकर अब तक गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। वो इस सीट पर खासे लोकप्रिय भी हैं और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से अपने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भाजपा में आने के बाद तो बड़ा ही, लेकिन इसके साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक बड़ा चेहरा है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं और परंपरागत सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके सामने चुनाव लड़ना किसी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा, जंग जीतने से कम नहीं होगा। ऐसे में देखना यह है कि इस सीट को होल्ड पर रखते कांग्रेस ने आखिर किस नाम पे विचार किया है और किसे यहां से मौका मिलता है। दूसरी सीट है विदिशा संसदीय सीट। सुषमा स्वराज यहां से जीती। जो शिवराज सिंह चौहान 5 बार यहां से चुनाव लड़े। अटल जी जब चुनाव लड़े थे उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ये सीट सौंपी। फिर जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये सीट सुषमा स्वराज को सौंप दी जाती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वो मध्य प्रदेश के 16.5 सालों के मुख्यमंत्री भी हैं, रह चुके हैं। इसके अलावा वो 5 बार के विधायक भी हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान का अगर देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव बेहद ज्यादा प्रभावशाली रहा है और जिस तरीके का उनका राजनीतिक कद है, उस कद के सामने कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है, ये वाकई देखने लायक बात होगी। खबरें तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए और इसलिए कांग्रेस को अपने बड़े बड़े चेहरों को सामने करना पड़ रहा है कि वो आखिर के चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के नेताओं को टक्कर दे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस कद के नेता है, उनके सामने अब देखना यह है कि कांग्रेस किसे चुनाव लड़ाने के लिए मना पाती है और किसे यहां से टिकट मिलता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी उम्मीदवार कांग्रेस गुना और विदिशा संसदीय सीट से उतारेगी, उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरों के सामने चुनाव लड़ना वाकई लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं ये बेहद बड़े कद के नेता हैं और इनके सामने चुनाव लड़ना किसी भी उम्मीदवार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।